हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू तिवारी स्टॉक गुरुकुल चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अदानी विल्मर जो कि अदानी ग्रुप की एफएमसीजी कंपनी है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अदानी विल्मर के बारे में जानेंगे, इस कंपनी के बिजनेस वर्टिकल के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके की मैनेजमेंट पर्सनल्स जो हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम कंपनीज के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे और उसमें कैसा ग्रोथ हो रहा है उसके बारे में समझेंगे। फिर लास्ट में मैं अपना टेक बताऊंगा दोस्तों कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम अदानी विल्मर जो कंपनी है इसके बारे में जानने से पहले एफएमसीजी इंडस्ट्री को समझ लेते हैं कि ये आगे चल के नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स किस रेट से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ऐसी कई रिपोर्टों से पता लगा है कि एफएमसीजी मार्केट इंडिया में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर जो है 14.9% CAGR से बढ़ेगा। इसी तरह इंडियन जो पैकेज्ड फूड मार्केट है वो 2025 तक लगभग डबल हो जाएगा। और ये सब जो इसके मेन कारण है कि राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी इन सिटीज़ एंड रूरल एरिया, कि भारत में इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, जिस कारण से ई कॉमर्स के माध्यम से एफएमसीजी जो गुड्स हैं उनका डिमांड बहुत तेज़ से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, हमें इस सेक्टर में ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। तो इस सेक्टर की जो लीडिंग कंपनीज हैं वो मोर देन 15% CAGR से नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स बढ़ सकती हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अदानी विल्मर जो कंपनी है इसके बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी की स्थापना जनवरी 1999 में एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में हुई थी दोस्तों। यह ज्वाइंट वेंचर अदानी ग्रुप जो कि एक मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप है, जिसका मेन इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर में है। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप है वो विल्मर ग्रुप है, जो कि सिंगापुर की कंपनी है। यह एशिया की लीडिंग बिजनेस ग्रुप है, जिसे फरवरी 2021 में मार्केट कैपिटलाइजेशन में सिंगापुर एक्सचेंज का लार्जेस्ट कंपनी माना गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अदानी विल्मर भारत की कुछ चुनिंदा लार्ज एफएमसीजी कंपनीज में आती है जो इंडियन कंज्यूमर के लिए एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, राइस, पल्सेस एंड शुगर सहित अधिकांश आवश्यक किचन कमोडिटीज बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो फॉर्चून ब्रांड है भारत में सबसे अधिक बिकने वाला एडिबल ऑयल ब्रांड है। यह कंपनी क्रूड एडिबल ऑयल का भारत में सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है। इस कंपनी की जो मुद्रा रिफाइनरी है इस सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी में से एक है, जिसकी क्षमता जो है 5000 टन प्रतिदिन है। यह भारत में लॉरिक फैट मैन्युफैक्चरर भी है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और भारत में कैस्टर ऑयल और ओलियो केमिकल का भी बड़ा मैन्युफैक्चरर है। यह कंपनी कैस्टर ऑयल और ओलियो केमिकल को एक्सपोर्ट भी करती है और यह भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी के जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के टोटल 3 बिजनेस वर्टिकल है। पहला है एडिबल ऑयल, जो इस कंपनी के 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करता है। दूसरा है दोस्तों कि पैकेज फूड एंड एफएमसीजी वर्टिकल, जो इस कंपनी का 11% रेवेन्यू जनरेट करता है। इसी तरह इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स, जो इस कंपनी का लगभग 25% रेवेन्यू जनरेट करता है एज ऑफ 2021 दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इन बिजनेस वर्टिकल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम इस कंपनी की एडिबल ऑयल जो वर्टिकल है उसके डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। यह कंपनी जो है एडिबल ऑयल में डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर करती है, जैसे सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, वनस्पति और स्पेशलिटी फैट जो है ये प्रोवाइड करता है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों, यह कंपनी जो है स्पेशलिटी फैट में इंडस्ट्रियल मार्जरीन, बेकरी शॉर्टनिंग और वनस्पति घी जो है रेस्टोरेंट, कैफे और बेकरीज में बेक्ड फूड के लिए प्रोवाइड करता है। लॉरिक फैट एज सब्सटीट्यूट फॉर मिल्क फैट एंड कोकोआ बटर सब्सटीट्यूट फॉर आइसक्रीम एंड कन्फेक्शनरी के लिए भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ में बल्क पैकेजिंग ऑफ ड्राई ऑयल्स जैसे बिजनेस भी कंपनी कर रही है दोस्तों। इस कंपनी के जो एडिबल ऑयल हैं दोस्तों, इसके फॉर्चून जो इसका फ्लैगशिप ब्रांड है उसके नाम पर प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ में भी कई अलग ब्रांड भी है, जैसे मस्ती ब्रांड, किंग्स, आधार, बुलेट, रॉग, अल्फा, जुबली, अवसार, गोल्डन सेफ और फ्रायोला जो है, जैसे अनेक ब्रांड के रूप में कंपनी एडिबल ऑयल प्रोवाइड कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो सेकंड की वर्टिकल है उसका फूड और एफएमसीजी बिजनेस है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2013 में अपना फूड और एफएमसीजी वर्टिकल जो है स्टेपल फूड को फोकस करते हुए स्टार्ट किया,
जहां पे कंपनी जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ पैकेज्ड स्टेपल फूड, व्हीट फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस जैसे डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अपना सोया क्रशिंग कैपेसिटी को लिवरेज करते हुए सोया चंक और सोया से रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे सोया फ्लोर, सोया ग्रिट, सोया फ्लैक्स और सोया बरी जैसे प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर रही है। कंपनी जो है अपना पैकेज फूड को फॉर्चून, जुबली और गोल्डन शेफ जैसे डिफरेंट ब्रांड के रूप में प्रोवाइड करती है। कंपनी ने 2020 में अलिफ ब्रांड के रूप में सोप में इंटर किया है। इसी तरह कंपनी ने 2021 में अलिफ ब्रांड के अंदर ही हैंड वॉश, सैनिटाइजर जैसे प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। दोस्तों इस कंपनी के जो थर्ड की वर्टिकल है उसका इंडस्ट्रियल इसेंशियल्स वर्टिकल है, जहां पे कंपनी जो है इंडस्ट्रियल इसेंशियल जो है इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे कंपनी जो है ओलियो केमिकल्स इंक्लूडिंग स्टेरिक एसिड, सोप नूडल्स, पैल्माइट एसिड, ओलिक एसिड, ग्लिसरीन जो कि प्राइमरी इंग्रेडिएंट हैं होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट के लिए, इंक्लूडिंग सोप्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, पॉलीमर, फार्मास्यूटिकल्स एंड इंडस्ट्रियल रबर जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह कंपनी जो है कैस्टर्ड ऑयल और उसके डेरिवेटिव को सचाए जैसे कि स्टेरिक एसिड्स, रिसिन ऑयलिक एसिड्स फॉर मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स और एरोनॉटिकल यूज के लिए प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह जो कंपनी है डी ऑयल केक जो कि एक बाई प्रोडक्ट है ऑयल आफ्टर ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सोयाबीन, मस्टर्ड सीड्स, कैस्टर्ड सीड्स जिसका यूज जो है कंपनी जो है लाइव स्टॉक फीड के रूप में भी प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट कस्टमर्स। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इस कंपनी के पास में टोटल 22 प्लांट्स हैं जो कि 10 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जहां पर कंपनी के पास में 10 क्रशिंग यूनिट्स और 19 रिफाइनरीज हैं। क्रशिंग यूनिट की जो कैपेसिटी है दोस्तों वो 8525 मीट्रिक टन पर डे है और इसी तरह जो 19 रिफाइनरीज हैं उनकी जो कैपेसिटी है 16,285 मिलियन टन पर डे है। कंपनी की जो सिंगल लोकेशन रिफाइनरी मुंद्रा है यह इंडिया की लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है और इसकी कैपेसिटी जो है 5000 मीट्रिक टन पर डे है। कंपनी जो है अपने 22 प्लांट्स के अलावा भी 36 लीज ट्रोलिंग यूनिट का भी यूज डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट में करती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी की जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके बारे में जान लेते हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2021 कंपनी के पास में 5590 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरी में फैले हुए हैं, जो कि 16 लाख रिटेल आउटलेट को कैटर करते हैं। These retail outlets represents 35% of total retail outlets in India दोस्तों। एज ऑफ सितंबर 2021 कंपनी के पास में 88 डिपो हैं इंडिया में, जिनकी एग्रीगेट स्टोरेज कैपेसिटी जो है 18 लाख स्क्वायर फीट है, जहां पे 685 पर्सनल सेल्स और मार्केटिंग टीम में इसके काम करते हैं दोस्तों। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो है ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस है, इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो की मैनेजर पोजीशंस पे जो लोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मिस्टर क्यूक हुन होंग जो है इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। उनके पास बैचलर डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर और इनके पास में 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एग्री बिजनेसेस। इसके साथ में ये को फाउंडर है विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड और करेंटली ही इज द चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ विल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड। इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फरवरी 27, 1999 में इंक्लूड किया गया था दोस्तों। इसी तरह इस कंपनी के अंशु मलिक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी के। ही होल्ड बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम डेयरी साइंस कॉलेज, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। उनके पास में 35 साल का एक्सपीरियंस है इन मार्केटिंग एंड सेल्स इन फूड इंडस्ट्री और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अप्रैल 1, 2021 में इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें ग्रोथ देख लेते हैं। तो इस कंपनी की जो पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम एनालाइज करेंगे उसका सेल्स है। मार्च 2017 में इस कंपनी के जो सेल्स था 22,973 करोड़ था, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्च 2021 में ये 3790 करोड़ हो गया दोस्तों। इस तरह दोस्तों सेल्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इस कंपनी में। इसी तरह अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं मार्च 2017 में 643 करोड़ था, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए 1328 करोड़ हो गया है मार्च 2021 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सिग्निफिकेंट वृद्धि है दोस्तों। मार्च 2017 में इस कंपनी का जो पैट था 230 करोड़ था, जो कि मार्च 2018 और 19 और 20 में लगभग फ्लैट रहा,
लेकिन अभी लॉकडाउन ओपन हो गया है और चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, इसलिए इसके पैट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मार्च 2021 में कंपनी के जो पैट है 655 करोड़ है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी कंपनी के लिए बारोइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी अगर बारोइंग पर हम ध्यान देते हैं तो मार्च 2017 में इस कंपनी के पास में जो डेट था 2622 करोड़ था, जो कि अब स्लो रेट से रिड्यूस हो रहा है और अभी मार्च 2020 में इस कंपनी की जो डेट है 1904 करोड़ है दोस्तों। इस तरह कंपनी जो है अपनी डेट भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रही है, कंपनी के लिए पॉजिटिव है दोस्तों। तो इसी तरह अगर कंपनी का ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर देखते हैं, तो मार्च 2017 में कंपनी का ईपीएस 20.09 रुपीज़ था, जो कि अभी धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्च 2021 में 57.27 हुआ है। तो इस तरह कंपनी के ईपीएस में भी एक्सपेंड हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस कंपनी का जो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। इन कंपनीज का जो ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही कम है, क्योंकि एफएमसीजी जो सेक्टर है इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है मार्च 2017 में 3% था, जो कि अभी 18 से लेकर 21 तक फ्लैट है, 4% है दोस्तों। यह कंपनी के लिए काफ़ी कंसर्न का पैरामीटर है दोस्तों, तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अगर हम देखते हैं कंपनी का आरओसी जो है मार्च 2018 में 22% था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में 24% है। तो कंपनी का हम देखते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है काफ़ी बेहतरीन है, तो इसमें कंपनी में अच्छा ग्रोथ आगे चल के भी देखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम एफएमसीजी इंडस्ट्रीज़ में आगे चल के जो ग्रोथ होने वाली है वो हमने देखा, फिर हमने कंपनी के बारे में भी समझ लिया और कंपनी की जो डिफरेंट वर्टिकल्स है उनको भी समझा, फिर हमने फाइनली कंपनी की जो डिफरेंट पैरामीटर्स में ग्रोथ हो रही है उसको भी समझा। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि अगर हमें एफएमसीजी सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल पाए और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप सही तरीके से ले पाएँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।